वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। मुल्की माशी और इलाकाई सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में कल से तालीमी इदारे बंद, क्लासेस ऑनलाइन होंगी, इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पेट्रोल की बचत के लिए बड़े फैसले। पंजाब के तालीमी इदारे 31 मार्च, बलूचिस्तान के 23 मार्च तक बंद। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया। ईरान के इजराइल पर दिन की रोशनी में ताबड़तोड़ हमले, क्लस्टर बॉम्ब से हमला। तल अवीव में अफरा तफरी मच गई। हमले में एक इसराइली शहरी हलाक, 2 शदीद जख्मी। अमेरिका और इसराइल का खलीज फॉरेस्ट में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। समंदरी तिजारत और तवानाई की तरसील का तहफ़्फ़ुज़। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर शुरू। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन तवानाई की सप्लाई का बिला तात्तुल बहाव यकीनी बनाने के लिए शुरू किया गया। और पेशावर में बारिश, नेशनल T20 कप का मैच रोक दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, GB में आज से 12 मार्च तक बारिश की पेशगोई। इराक जंग ने पेट्रोलियम मसनूआत को आग लगा दी। आदनाए हुर्मज़ की बंदिश और तेल ज़खायर पर हमले के आफ्टर शॉक। सालमी मंडी में तेल की कीमत में 30% तक का बड़ा इजाफा। खाम तेल की फी बैरल कीमत $110 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $119 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI की कीमत भी $114 फी बैरल से बढ़ गई। दूसरी जानिब तेल की सूरत हाल पर G7 इजलास। आलमी तवानाई एजेंसी के ताउन से हंगामी ज़खायर से तेल निकालने पर तबादला ख्याल। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अमरीका समेत G7 के 3 ममालिक ने इस तजवीज़ की हिमायत की है। ईरान जंग के असरात एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 6.99% तक गिर गया। मार्केट 1 घंटा मुअत्तल रहने के बाद मजीद खसारे का शिकार। 11,000 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,46,480 की सतह पर बंद हुआ। भारत, जापान, कोरियन, हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी रही। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 10.5% बरकरार रहेगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और महंगाई के पेश नज़र पॉलिसी रेट में तब्दीली नहीं की गई। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला। तल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। 6 मकामात को निशाना बनाया। हमले में एक इसराइली शहरी हलाक, 2 शदीद जख्मी। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन के जजीरे पर ईरानी ड्रोन हमले में बच्चों समेत 32 शहरी जख्मी। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल हदफ को निशाना बनाने की बजाय बहरीन में गिर गया। ईरान के हमले के बाद बहरीन की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सरकारी ऑयल कंपनी का इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात के अल फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। अमाराती हुकाम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने के बायस लगी। इराक में बगदाद और अरबिल में अमरीकी अड्डे के करीब ड्रोन हमले। सऊदी अरब में इमारत पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। शिवाल फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब की खलीजी और अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। दूसरी जानिब ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक, तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदीया में हमले में जख्मी हुआ था। इसराइली फौज के ईरान पर 10वें रोज भी हमले जारी। ईरान की तेल तंजीबात निशाने पर रख ली। कर्ज शहर में ऑयल डिपो पर हमले में 6 अफराद शहीद, 21 जख्मी हो गए। तेहरान में इसराइली हमलों के बाद ऑयल डिपो से बहने वाला तेल शहर के सीवरेज निज़ाम में दाखिल। सड़कों के किनारे पर आग भड़क उठी। इस्फहान में जौहरी शवार रिसीव मरकज को नुकसान। जौहरी सिक्योरिटी एहलकार का कहना है तनसीब से ताबकारी और आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली।
इसराइल के जंगी जराइम की फहरिस्त तवील होने लगी। लेबनान के गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों में वाइट फास्फोरस से हमले। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक तस्दीकशुदा तस्वीर से मालूम हुआ सेहूनी फौज ने 3 मार्च को जनूबी लेबनान के कस्बे में सफ़ेद फास्फोरस के गोले दागे। मुहलिक कीमियाई मादा मौत या उम्र भर के संगीन जख्मों का बायस बन सकता है। उधर इसराइली ज़मीनी फौज मशरक़ी लेबनान में दाखिल हो गई। लेबनानी अफवाज से झड़पें, हिज़्बुल्लाह का एक इसराइली हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। ईरान के बाद जंग के बाद खित्ते के दीगर ममालिक पर भी मंडलाने लगे। मशरक़ी बहर रूम में भी कशीदगी में इजाफा। तुर्की ने शुमाली कब्रस में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और 16 तैयारे तैनात कर दिए। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है ज़रूरत पड़ी तो तुर्क अहल कब्रस की सिक्योरिटी के लिए इजाफी इक़दाम करेंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुश्तबा खामनाई का इंतखाब मजलिस खबरगान रहबरी ने किया। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। पासदारान इनकलाब का कहना है मुश्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार हैं। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान धौंस धमकियों, नाइंसाफ़ी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने से तबसरे से गुरेज। कहा देखेंगे क्या होता है। इसराइली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा जंग खत्म होने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा खामनाई को धमकी, उनका अंजाम भी वही होगा जो वालिद का हुआ। चीन का ईरान पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। रूस का ईरान के साथ खड़ा रहने का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है उम्मीद है नए सुप्रीम लीडर इस मुश्किल वक्त में ईरानी अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमला। इसराइल और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को कहना है जो हमले किए गए वो अमेरिका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिकी हुकाम ने इस पर इसराइल से तशवीश का इज़हार भी किया था। ईरान में बच्चों के स्कूल पर ईरान के हमले का ट्रंप का दावा गलत साबित। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में बताया गया स्कूल पर अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल गिरा। 160 से ज़ायद तालिब इल्म शहीद हुए। अखबार के मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्टें और दीगर वीडियो से जाहिर होता है स्कूल पर हमले के वक्त ईरानी बहरी अड्डे को निशाना बनाया जा रहा था। केपी में 2 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इक़दाम नाफिज। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम पॉलिसी मुतारिफ। जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। सूबाई काबीना ने फ्यूल बचत इक़दाम की मंजूरी भी दे दी। अमरीकी जंगी तैयारा B-52 ईरान पर बमबारी के बाद दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया। बमबार तैयारा सर जंग के दौरान बोइंग कंपनी ने तैयार किया। तकरीबन 70,000 पाउंड तक हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल है। तैयारा मजीद किन सलाहियतों का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए।
अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी। पाक अफवाज की अफगान तालिबान फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। पख्तिका में शाहीन बेस के म्यूनिशन डिपोज़ को मुकम्मल तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील शब्बाल से मुल्हिका अफगान तालिबान के पोस्ट को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, जंग की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जंग के असरात तमाम मुल्कों की मईशतों पर मुरतब हो रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा, माह रमज़ान में कम आमदन वाले तबके को रिलीफ फराहम किया जा रहा है।